राजा महेंद्र प्रताप अपने आप में, मैं भारतवर्ष की बात नहीं कहता, संपूर्ण संसार में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। पीड़ा मुझे भी होती है जब सुहासन घोष को संसार जानता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि आजाद हिंद फौज के संस्थापक वो थे। अभी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री भी बोले, पूरे हिंदुस्तान में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि अघोषित स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप थे। शिक्षा जगत में जिस चीज की आज आवश्यकता पड़ रही वह शिक्षा प्रेमी वो थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्मदाता राजा महेंद्र प्रताप थे। मेरा भाव केवल कहने का यह है, देश मैं दबे शब्दों में और डरे शब्दों में, मैंने दो शब्द प्रयोग किए हैं, डरे शब्दों में और दबे शब्दों में, ये कह सकता हूं उसकी दूसरी और कोई नहीं है। ये राजा महेंद्र प्रताप का रक्त है, जिसमें मैं भी शामिल हूं। हमारे रक्त में जिस अंश में, जिस वंश में मैं पैदा हुआ, उसका एक दोष यह है कि ये सत्ता के विरुद्ध चलने का हमेशा मन रखता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो संस्था हो, जो सत्ता के विरुद्ध काम करता है वो सत्ता से लाभ ले नहीं पाता। और ये विषय पूरा राजनीतिक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब मैं 2017 में विधायक बना तो आप सब लोगों को जानकारी होगी, और जानकारी नहीं है तो होनी भी चाहिए कि 2019 के आस पर इगलास का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन 2019 की बात। वहाँ के इगलास के विधायक सांसद हो गए। इलेक्शन था जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री जी को आना था। मंच पर हमने ये विषय रखा, बहुत ताकत के साथ विषय रखा, प्रार्थना के अवय विनय भाव का प्रयोग करते हुए सार्थक विषय रखा, और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि मुख्यमंत्री जी ने वही इगलास के उस इलेक्शन में ही राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय बनाने की आप आज मूर्ति हम दुनिया भर की बात करते हैं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आप आगरा से जयपुर की तरफ चलेंगे तो 13 रोज बांध पर सीधे हाथ की तरफ उद्यान विभाग की करीब 70 एकड़ जमीन है, जो बंजर के ऊपर पड़ी हुई थी। उसको गोकुला घाट के नाम से उसका नामकरण संस्कार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार हो गया है। वो भी महीने 15 दिन में 2 महीने में उसका नाम आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि 13 रोज बांध पर जब आप बाएं हाथ पर बांध है और दाहिने हाथ पर सिंचाई विभाग की जमीन है, आपकी और आपका चेहरा जब भरतपुर की तरफ होगा, 13 रोज की बांध के ऊपर दाहिने हाथ पर महाराजा सूरजमल की मूर्ति लगाना मुख्यमंत्री संवर्धन योजना के अंतर्गत तय हो गया है। मूर्ति बनने जा रही है, आदि बन चुकी है, आदि बनकर के लग जाएगी। खानवा के मैदान में जहाँ बाबर से राणा सांगा लड़ा था, वह भी जगह लाइट एंड साउंड की तरह से राणा सांगा फतेहपुर सीकरी का नाम डॉट 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 है, वो भी एक अपनी तरह से बात कहीं न कहीं जहन में चल रही है। बैमन में गोकुला जाट उसका गंगाराम पटेल, गुलाकीदास नाई से संबंधित वो भी विचार लगभग पूरा होने जा रहा है। दूरा गांव का
तपोभूमि है, आश्रम है। वहाँ दुर्वासा ऋषि का आश्रम भी है, वह भी इतिहास के पन्नों पर खो चुका है, जिसको फिर जीवन होने जा रहा है। आगरा मथुरा रोड पर सिंगरा गांव श्रृंग ऋषि का आश्रम है। इन सबको जोड़ करके पर्यटन विभाग से जोड़ करके काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आपने जो ये विषय रखा है, जहाँ तक विधायक के रूप में और उत्तर प्रदेश के सहयोगी मंत्री के रूप में मैं आपको एक वचन तो दे सकता हूँ कि पूरी मन के तप से, मन से, भावनाओं से, मन वाचा और कर्म से मैं राजा महेंद्र प्रताप और ऐसे शिरोमणि जो देश के प्रति, जिन्होंने अपने आप को न्योछावर किया, उनके काम से संबंधित जो आगरा वंचित रह गया, आगरा को मिलना चाहिए था, उत्तर प्रदेश को मिलना चाहिए था, इन्हीं कारणों से नहीं मिला। लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आपसे बिना आज्ञा लिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना लेकर के मैं निकल जाऊंगा। हम सब लोग प्रयास की बात तो करते हैं, लेकिन मंच से हटने के बाद हमको कहां से नुकसान पहुंच रहा है, इसकी नुकसान की जड़ में क्या है, हम इसको कतई भी इस पर विचार नहीं करते। मेरी मैं बहुत समय में कहने की स्थिति में इसलिए नहीं हूँ, मैं कहीं न कहीं मर्यादाओं से बंधा हुआ हूँ। मुझे वाणी पर नियंत्रण रखना मेरे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन आप विचार करिए कि हम अपनी भावनाओं को ऐसे लोगों के साथ जोड़ते हैं जो सिवाय नुकसान पहुंचाने के अलावा, राजनीति करने के अलावा सही सार्थक पहल न करते और न किसी को करने देते, और करते भी है, करने भी देते हैं तो उसको राजनीतिक आवरण पहना देते हैं। आज की इस बैठक में मैं आपको अपने आप से तो वचन देता हूँ, आपको मेरे लायक जो भी काम है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में इतने विधायक, इतने सांसद बने, आगरा जो हकदार है, आगरा के लिए जो हकदार है, क्या किसी को मालूम नहीं है कि पश्चिमाई में द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था भगवान कृष्ण ने? क्या किसी को ये यमुना पश्चिम की ओर बही है, उससे ज्यादा बटेश्वर से कहीं ज्यादा प्राकृतिक सौंदर्य और प्रार्थ के आस्था रखते के नाम में है? क्या किसी को ये बात मालूम नहीं है कि सिंगरा श्रृंग ऋषि का आश्रम है? राणा सागा के मैदान में खानवा का जो मैदान है, हम केवल खानवा मैदान की बात करते हैं, किसी भी खानवा के मैदान की बात किसी ने कहा और कहा तो कितना किया, क्यों नहीं हुआ? केवल इसलिए किया कि हमने अपनी जिंदगी सत्ता से लड़ने में निकाल दी, और हम जो पात्र थे, पात्र होते हुए भी हम अपनी बात को मनवा भी नहीं सके और अपना पा भी न सके। इसलिए आप यहाँ जो बैठे, ये साधारण लोग नहीं बैठे। राजा महेंद्र प्रताप विद्यालय में वृंदावन में ये लवानिया, हाँ बसेरी बाण, हाँ बसेरी बाण के, ये आज से करीब 10-12 साल पहले उन्होंने विद्यालय में बैठक बुलाई थी, जिसमें मैं भी गया। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे और सबसे और अपने से, आपसे नहीं, गलत शब्द प्रयोग कर दिया, अपने से पूछना चाहता हूँ। हम जिम्मेदारी बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, बड़े बड़े सुंदर बनते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान है। राजा महेंद्र प्रताप का जो विद्यालय है और समाधि दोनों तक जो यमुना के किनारे खंडा रोराज का कौन जिम्मेदार है भाई? आप सरकार को तो मांग रहे हो, तुमने कितनी जेब ढीली करी है, कितने दिन तुमने समय दिया है, कितने दिन आपने बुद्धि लगाई है, कितने दिन आपने अपने संस्कार को जोड़ा उससे? हम भी तो कुछ करें। आपसे कहा जो हमारा अंश है, हमारा वंश है,
हम जहां तक राष्ट्रभक्ति की बात करें हमें करनी चाहिए, लेकिन ये ध्यान नहीं करना चाहिए कि हमारे अंश और हमारे वंश का क्या इतिहास है, महाराणा सूरजमल का क्या इतिहास है। अजय राजा रहा, गुब्बारे पर बैठने का अधिकार गोकुला जाट को था। इस पर विचार करके हम सब लोगों को एक मन बनाना चाहिए कि हम अपनी बात को कहने के लिए, मनवाने के लिए सार्थक प्रयास करें और राजनीतिक लोगों से जो राजनीतिक रोटियां सेकते आए हैं और आज भी राजनीतिक रोटियां सेक करके किसी विशेष दल के साथ जुड़ करके हमको और हमारे अंश को और हमारे वंश को उनसे भी हमें सावधान रह करके अपने विषय पर केंद्रित करते हुए अपने आप, जैसे चिड़िया अपने दाने को देखती है, वैसे ही जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो समाज में राजनीति से दूर काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, एक अच्छे विषय को लेकर के अपनी जीवन की यात्रा को जोड़ते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके जो राजनीतिक रोटियां सेकने वाले हैं उनसे दूर रहने की कोशिश करें। इतना कह करके मैं घर से आपको अपनी ओर से भी वचन देता हूँ कि इतने पुनीत काम के लिए चाहे आधी रात में जोड़ते रहेंगे। जो सरकार को मिलना है, भारत रत्न मिलना चाहिए, बिल्कुल सही है, मैं भी कहता हूँ हम सबको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम सरकार से भारत रत्न दें, वो बात अलग है, लेकिन भारत रत्न वाले की जो महर है, जो उसकी समाधि से घूम रही है, हम उसके लिए एक बोरा सीमेंट दे करके अपनी गाड़ी कमाई में से खर्च कर सकते हैं क्या? हम खड़े होकर के उसके साथ हम जुड़ सकते हैं क्या? इन सारी बातों के जाकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बिना आपकी इजाजत दिए मौन इजाजत मानते हुए ये कहकर के आपने मुझे इजाजत दे दी, आपसे यहाँ करने का आज्ञा मानता हूँ। स्वागत का नमस्कार। माननीय मंत्री जी ने वृंदावन की जो उपस्थिति बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी 12 साल पहले प्रेम महाविद्यालय गए थे, उस स्थिति को आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा जब यहाँ पर जो है अछूतों के घर में उन्होंने भोजन किए राजा साहब ने, और उसके बाद आगरा की वहाँ पर सम्मान किया था राजा ने। ये शायद 78 की बात है, 1978 की। वो दुनिया में इस तरह का क्रांतिकारी मेरी नजर में कोई दूसरा नहीं है। जो बुद्ध भी है, बुद्ध जैसा त्याग भी है, यानी एक हाथ में क्रांति की मशाल है और एक हाथ में शांति की मशाल है। वो सिर्फ राजा नरेंद्र प्रताप के अंदर ही नहीं। वो सबसे पहले भारत सरकार, स्थायी भारत सरकार की स्थापना करते हैं और दूसरी ओर प्रेम धर्म का प्रचार किया। प्रेम धर्म को बिल्कुल आधारभूत धर्म है,